अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आपका अपना चैनल कुक विद रुबाब। आज बनाने लगे हैं मज़ेदार सी फालसे की खट्टी मीठी चटनी। फालसे को यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया, आधा किलो होगा फालसा, ठीक है, और अच्छे से वॉश कर लिया था। मेरे पास फालसे का सीज़न बहुत ज़्यादा इन चल रहा था, आपके लिए क्यों ना फालसे की चटनी बनाई जाए। शक्कर डाल देंगे इसके अंदर 250 ग्राम, 250 ग्राम शक्कर जाएगी। यहाँ पे मेरे पास दादर मिर्चें हैं, मतलब कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, जो कि हाफ़ टेबल स्पून है, और साथ ही यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट काला नमक है, हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे हम सिरका डालेंगे 1 टेबल स्पून, ताकि इसकी जो है लाइफ टाइम गारंटी, मतलब ये इसको आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, ख़राब नहीं होगा। और 2 कप के करीब हमारे पास पानी है, ठीक है। पहले हम साफ़ पैन के अंदर अपने ये फालसे ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी 2 कप, ठीक है। और फिर हम इसको पकने के रखेंगे चूल्हे पर, ताकि ये 5 से 10 मिनट में अच्छे से थोड़े से गल जाएँ, ठीक है। ये देखिए जी, इसके अंदर मैं पानी को ऐड कर रही हूँ और इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पर, और चूल्हे पर 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक किया करें, आगे फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में शेयर किया करें। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, कितने अच्छे से फूल भी गए हैं। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे जग में, ब्लेंडर में। तो ये देखिए, इस तरह मैं इसको बाउल में निकालूंगी और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से ठंडा हो जाएंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको जो है अच्छे से ब्लेंडर जाके डाल के अच्छे से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ठंडे हो गए हैं, ठीक है, 5 से 10 मिनट गुजर गए हैं। इसको हम ऐड करने लगी हूँ मैं ब्लेंडर जग के अंदर, पानी के समेत हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपका पानी ज़्यादा खुश्क हो जाए पकाते हुए, तो आप इसके अंदर पानी और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है सारा फालसा मैं ऐड कर दूँगी, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अब वही वाला पैन हमने साफ़ कर लिया और इसके अंदर मैं एक छन्नी रख दूँगी, बड़ी साइज़ की, मेरे पास बड़ी साइज़ की छन्नी है। आपके पास कोई भी साइज़ की छन्नी हो आप यूज़ कर सकते हैं छानने के लिए, ठीक है, ताकि हमारे बीज अलग हो जाए, हमारा गोदा जो है वो अलग हो जाए। तो इसके अंदर जो है हम सारा इसको फालसे को छाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि बीज हमारे ऊपर रह जाएं और हमारा गोदा जो है वो नीचे हमें मिल जाए, ठीक है, मतलब पल्प हमें मिल जाए। इस तरह से छानेंगे, ठीक है, इस तरह से चम्मच को चलाते जाएंगे। इस तरह से हम इसको चम्मच को चलाते रहेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी, हमें इसका पल्प मिल गया है, साथ में थोड़ा सा इसमें पानी भी है। हम इसके पानी को सुखाएंगे और पल्प हमारा गाढ़ा होगा, ठीक है। इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम। आप गुड़ भी ले सकते हैं, आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे और इसका सिरका ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ पे दादर मतलब मिर्चें हैं लाल कुटी हुई, और साथ में काला नमक है। टेस्ट बहुत आला बनेगा इसका, ठीक है। आपने इसको 5 से 10 मिनट अच्छे से पकाना है, थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो आपकी चटनी जो है बहुत अच्छी सी रेसिपी रेडी हो जाएगी। ये चटनी आप रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल करें, आप वैसे आम रूटीन में स्नैक्स के साथ इस्तेमाल करें। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है। आप इसको वैसे ही चपाती रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी, गर्मियों का तोहफ़ा है। कुछ ना आवे दोपहर को आप चटनी बनाएं और बहुत ही मज़े से आप रोटी के साथ इसको तनावल फरमाएँ। तो ये देखिए जी, बहुत ही मज़े की इसकी लुक आ रही है। ऐसा चम्मच चलाते हुए इसको पका लें। 5 से 10 मिनट हमारे लगभग होने वाले हैं इसके पकते हुए। ये देखिए इस तरह से ये गाढ़ी भी हो गई है। इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी रेडी हुई है, जिससे आलू बुखारे की बनती है। इस तरह ये फालसे की चटनी बनी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।